हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पोषण अभियान। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा मगध। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइए। रचनाएं और उनके रचनाकार के नाम दिए हुए हैं। प्राग प्रस्तुति, ये रवि कीर्ति की रचना है, ये गलत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथ क्या है, जल्दी बताइए। चौथ, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। तो किसने? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मीर कासिम ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अविंद्रनाथ टैगोर। पहला ऑप्शन करेक्ट। और दोस्तों, अगर आप कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर आप पर्सनल मेरे से पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और जो भी डाउट है अपना पूछ लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम किस भारतीय ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नेरोजी। पहला ऑप्शन करेक्ट। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्रों पर प्रकाशन किसके साथ मिलकर शुरू किया। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अगरकर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम स्थापित संगठन कौन सा था। देख लीजिए, बाकी दो ऑप्शंस आपके ये दिए हुए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बंग भाषा प्रशासक सभा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हीरे की खानें कहां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में। पहला ऑप्शन करेक्ट। खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों को भरने में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हीलियम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है कितना। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मनरेगा के तहत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब फिलिंदा ब्लैंक्स पर आधारित है। किस पर आधारित है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आधुनिक समय में निस्पंद स्फीति किस कारण उत्पन्न नहीं होता है। मौद्रिक मजदूरी दर में तीव्र वृद्धि के कारण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बलिया जिले में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? राष्ट्रीय आय से। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब किया गया? 1772। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान में भारत को माना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों का यूनियन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पूर्व सोवियत संघ, चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है कौन सा? प्रकाश वर्ष एक समय का मात्रक नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वृद्ध अवस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये मृदा विहीन पादप संवर्धन है, पहला ऑप्शन करेक्ट। दूध है क्या? तो दूध एक प्राकृतिक पायस इमल्सन का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समीपस्थ का विलोम शब्द क्या है? तो समीपस्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दूरस्थ, पहला ऑप्शन करेक्ट। ऐश्वर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? संपन्नता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हमेशा रहने वाला हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? शाश्वत, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा अर्थ की दृष्टि से सही है? पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के किस ऑप्शंस में यड़ संधि का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आपसे बताना चाहता हूं कि एक और मैं पीईटी की वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के रहेंगे, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चंस का समाहार रहेगा उसमें। तो उस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो ये बेसिकली देखा जाए तो सारे तरीके से मैं आप लोगों को पीईटी की तैयारी करवा रहा हूँ। मतलब आज से आपकी पीईटी की 2 वीडियो आएंगी। एक सुबह में अपलोड होगी जिसमें हिंदी रहेगी, जीके मतलब इतिहास रहेगी, भूगोल रहेगी, अर्थशास्त्र रहेगी, संविधान रहेगी। ये 4-5 टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी के 2-3-4 टॉपिक बचते हैं, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कंप्लीट हो जाएंगे। बचा क्या? इंग्लिश और मैथ। ठीक है, ये आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। मैथ में अभी 20 क्वेश्चंस डीआई से आते हैं, है ना, 5 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, तो टोटल 25 हो जाते हैं, और 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के आ जाते हैं। बाकी 70 क्वेश्चंस 75 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन मैं आपको बहुत अच्छे से करवा रहा हूं। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करोगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।